बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोई अकीदतमंद आया है हमसे सवाल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देते हैं। जी पूछें जनाब, क्या सवाल है आपका? जी हजूर, ये पूछना था कि इल्म की कितनी अक़साम है, इल्म कितनी किस्म के हैं? जी, इसके अक़साम क्या हैं? इसके अक़साम क्या और क्या वजाहत है इसकी, आप बता दें। जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इल्म के बारे में। इल्म कहते किसको हैं? इल्म आइन, लाम और मीम, ये तीन हरफों से मिलता है और बनता है इल्म। और हमारे जो पीरो मुर्शद हैं हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में कि इल्म से के मुतालिक फरमाते हैं कि इल्म की ऐन कहती है ऐन ज़ात इलाही को देखो, क्योंकि देखे बगैर आप बात नहीं कर सकते। जो बंदा देखे बगैर बात करता है वो झूठ बोलता है और उसमें शुबा होता है। और इल्म की ऐन कहती है अगर आप किसी भी हक की चीज की हकानियत को बयान करना चाहते हैं, उसको ऐन बाएन उसको देखो, सुल्तान बहु फरमाते हैं। यानी अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि आप उस चीज को देख सको और देख कर बयान करो, ऐनी शाहद बनकर बात करो। और उसके बाद ऐन के बाद आता है लाम। लाम का मतलब है लकाए इलाही हासिल करो, अल्लाह का कुरब हासिल करो। उसके आता है मीम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से इल्म नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे इल्म लेंगे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल हो गए इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाए हुए। तो हम अब जाएंगे किसी जानिशीन मोहम्मद के पास, कोई हजूर के उस खलीफा रसूल के पास जाएंगे जिसके पास इल्म होगा, यानी इल्म की ऐन वो दिखा सकेगा, लाम लका इलाही दे सकेगा, मीम मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो इल्म जो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने गारे हिरा में इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहकर उनके अलम नशरा लका सदरा का के पाक सीने में अल्लाह ताला ने दाखिल फरमाया था। ठीक है, इसको इल्म कहा जाता है। अब आते हैं हम इल्म की अक़साम कितनी है। अब इल्म के बारे में हजरत मौला अली शेर खुदा हाजत रवा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली जो अना मदीनातुल इल्म व अलीजुल बाबूहा हैं, यानी इल्म में इल्म की कायनात हूँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया अली उसके दरवाजा है। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दुनिया में 18,000 या 18 लाख इल्म है। 18,000 भी आता है, 18 लाख इल्म भी आते हैं मौला कायनात हजरत अली की नजर में। ये तो मौला अली का इल्म बता रहा हूं, मौला अली के आका मुर्शद जनाब रसूल खुदा का इल्म कितना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अली ने इतने इल्म बयान फरमाए। और एक बार मौला अली से ये पूछा भी गया था जिंदगी में कि मौला अली शेर खुदा बताइए कि इतने आपने अलूम बयान कर दिए हैं कि जमीन व आसमान खुदा के इल्म से भरा हुआ है, उस खुदा के तक जाने के रस्तों के इल्म से भरा हुआ, तो मौला वो इल्म कहाँ है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। मौला अली फरमाते हैं लोगों, सारे जहानों का इल्म, ये कायनातों का इल्म, खुदा का इल्म, रसूल का इल्म, हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान के अंदर बंद कर दिया है, यानी अल्लाह के कुरान में मौजूद है। किसी ने पूछा हजरत कुरान से हम कैसे तलाश करेंगे? फरमाया फिर ऐसे करो, कुरान का सारा इल्म का निचोड़ अल्लाह ने सूरह फातिहा में डाल दिया है, सूरह फातिहा में डाल दिया है। या अली सूरह फातिहा इसकी भी 7 आयात है, तो हम इसमें कैसे तलाश करेंगे? तो मौला अली ने फरमाया सूरह फातिहा का इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में डाल दिया है। या अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म कहाँ है? आपने फरमाया अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म बा के नुक्ता में डाल दिया है। अब ये मौला कायनात का ज़र्फ देखें, इल्म देखें, उनका अमल देखें या उनका वो इल्मी सतह देखें मौला अली की, कि उन्होंने पूरे इल्म को एक नुक्ते में बंद कर दिया कि वो एक नुक्ते में है। अब लोग चले गए जिनको नहीं समझ थी अगले जहान के इल्मों की, वो नहीं जानते थे कि इससे आगे आसमान और भी हैं, मगर जो जानते थे वो बैठे रहे, जो मानते थे वो पूछने लगे कि मौला अली शेर खुदा अब ये फरमाए वो नुक्ता क्या है? तो मौला अली ने फरमाया वो नुक्ता मैं खुद हूं, अल इल्मु नुक्ता, और वो नुक्ता मैं खुद हूं।
सुबहान अल्लाह। अब मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने फरमा दिया कि वो नुक्ता मैं खुद हूं। अब खुद मौला अली वो नुक्ता है। अब किसी ने इल्म लेना हो सारे जहानों का, कुरान का, फातिहा का, बिस्मिल्लाह का, या इल्म लेना हो पूरी कायनात का, तो उनको हजरत अली के पास आना पड़ेगा, मौला अली के पास आना पड़ेगा। अब मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम जारी तौर पर तो हम में मौजूद नहीं है। अब हम वो इल्म लदुन्नी या इल्म जो मौला अली कायनात ने इल्म कुरान वगैरह बयान किया कहां से लेंगे? अब हम जाएंगे किसी जानशीन अली के पास, उसके पास जो मौला अली का नायब हो, जिसके पास मौला अली का रंग हो, मौला अली का नॉलेज हो, मौला अली का फैज हो, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा उसके ऊपर रंग चढ़ा हो। अब हमें उसको तलाश करना पड़ेगा। वो कौन है? वो हमारी नजर में वो अल्लाह का कामिल वली अल्लाह और मुर्शद है। जैसे हजरत सुल्तान बाहू है, हजरत फकीर नूर मोहम्मद कुलाचवी है, या हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब है, यानी जो भी अल्लाह ताला के वली हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, हम फिर इल्म की तरफ आते हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह ने 2 तरह के इल्म अता फरमाए हैं। एक इल्म तो वो है जो मैं सब में बयान कर देता हूं और कोई हर्ज नहीं है, लोग भी सुनते पसंद करते हैं। और एक इल्म ऐसा है, अबू हुरैरा कहते हैं, अगर मैं बयान कर दूं लोग मुझे चौक में ले जाकर कत्ल कर दें। अल्लाह अकबर। यानी वो इल्म भी रसूल अल्लाह ने दिया है कि जो कत्ल करवा सकता है, जो बंदे पर कुफर के फतवे लगवा सकता है। और ये तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कौल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मुझको खुदा ने वो इल्म अता किए हैं, अगर मैं वो जाहिर कर दूं लोग मुझे बुत परस्त कहना शुरू कर दें और मेरा कत्ल ऐन सवाब समझ कर करें। ये ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के जो बेटे वो कहते हैं कि वो इल्म ज़ैनुल आबिदीन के पास इमाम हुसैन ने दिया था। और हजरत अली शेर खुदा का भी कौल है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैं वो इल्म जानता हूं, अगर मैं आपको बता दूं कि जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे डर है मेरे इल्म की वजह से, इस इल्म की वजह से ये दुनिया हलाक हो जाएगी। मेरे पास इतना इल्म है अल्लाह ताला का। अब हमारे जो आज के दौर में जो गलती हो रही ना सबसे ज्यादा, ये सुन ले, ये शरीयत का इल्म लेकर बैठे हैं और कोई तरीकत की बात अगर कोई कर देता है, तसव्वुफ की बात कर देता है, रूहानियत की बात कर देता है, अगली नमाज की बात कर देता है, अगले जहान की बात, उस पर कुफर के फतवे लगाने वाले फौरन बैठे होते हैं। क्यों? ये वो लोग हैं जाहिल अनपढ़ लोग, इनको इल्म का पता ही नहीं है, इल्म कहते किसको है। जबकि मैंने बता दिया इल्म हजारों नहीं लाखों किस्म के इल्म है। आप एक को ही लेकर दूसरों को काफर काफर करने लगे हो, इसलिए मुसलमान आज जवाल का शिकार हो गया। मुसलमान आज अपने आप से बेखबर है, मुसलमान रूहानियत से बेखबर है, मुसलमान अपने मुकाम से बेखबर है, इसलिए आज मुसलमान जवाल का शिकार है। सिवाय इनको फिरका परस्ती, एक दूसरे को मुशरक और बिद्दत के फतवे लगाने और एक दूसरे को काफर काफर करने के सिवा इनको और कोई काम आज मुसलमानों को नहीं रह गया। अब हम तसव्वुफ में भी देखते हैं, हजरत सुल्तान बाहू, गौसे आजम, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, इन्होंने भी लिखा। और ये इल्म जो है मैं सुना, एक हदीस शरीफ है जो उसकी शरह बयान करने लगा हूं। हजूर ने फरमाया अशरियतु अक़वाली, शरीयत मेरा कौल है, अत्तरीक़तु अफ़आली, तरीकत मेरा फेल है, अल हकीकतु अहवाली, हकीकत मेरा हाल है, अल मारिफतु सिर्री, मारिफत मेरा राज है, और अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र मेरा फ़ख्र है, और अल इश्क नारुन युहर्रिकु मा सिवाइल महबूब, ये सूफिया का कौल है कि इश्क एक ऐसी आग है जो मा सिवा महबूब के हर चीज को जला देती है। ये इल्म आखिर है। अब जिनके पास तो शरीयत ना, वो कहते बस यही सारा कुछ है, इससे अगे गल है ही कोई नहीं, बस जी ये जेडे पीर साहब गल्ला करते हैं ना, ये सारियां साडे समझ तो जी समझ ना आवे उत्ते फतवा होता है। ये तो हमारे पाकिस्तान में फ्री का शिया है ना, जो फ्री दी जाती है ना हर बंदे को, वो फतवा और गाली है जो हमारे मुल्क में आम है। इसलिए ये मुल्क जवाल का शिकार है, क्योंकि इसने इल्म हासिल नहीं करना, इसने सिर्फ फतवाबाजी करनी है। इसने नहीं पूछना तरीकत क्या चीज है, हकीकत क्या चीज है, मार्फत क्या चीज है, फकर क्या चीज है, इश्क क्या चीज है। समझें, टाइम लगाएं, इसको सीखें, किसी कामिल के पास जाएं। नहीं, ये काम नहीं होना। हाँ, जो फ्री में चीज दी जाती है वो गाली है। इस मुल्क में यह फतवा है।
अगले जहान को समझने की बजाय उस पर अटैक लगाकर उसको बंद कर। ये इमाम हुसैन के साथ करबला में हुआ था, याद रखें। इमाम हुसैन के साथ यही करबला में हुआ था। इमाम हुसैन बयान कर रहे थे फकर को, इश्क को, बार बार कह रहे थे लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। अब वो पहचानते नहीं थे, आप बताएं। सारे जानते थे इमाम हुसैन है रसूलुल्लाह का ये बेटा है, नवासा है, लेकिन वो इमाम हुसैन की हकीकत से बेखबर थे, उस इल्म से बेखबर थे जो हुसैन इब्न अली के सीने में फूट रहा था, और वो लोगों को फकर का, फकीरी का और वो खुदा के इश्क का दर्स दे रहे थे। इससे बेखबर थे। इमाम हुसैन पर 18,000 उस जमाने के मौलवियों ने फतवा लगा दिया कि इस इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया जाए। हम कुरान से साबित करेंगे कि इमाम हुसैन का कत्ल जायज है। ये मौलवी उस जमाने के कूफे के लोग जो फतवा लगा रहे थे, क्यों? इल्म की समझ। आज भी यही हाल है, याद रखें। ये इमाम हुसैन के जमाने के जो लोग थे ना, जो मार्फत को, फकीरी को, इश्क को नहीं समझते थे, आज भी ज्यादती वही इमाम हुसैन और करबला वालों के साथ हो रही है। यानी इमाम हुसैन की औलाद के साथ हो रही है, उनकी औलाद से वाबस्ता जो औलिया अल्लाह उनके साथ भी यही बेइंसाफी की जा रही है। वो भी जब फकर की, तसव्वुफ की, रूहानियत की, इसमें जात की बात करते थे, इश्क की बात करते थे, तो उस जमाने के बनु उमय्या के जो खलीफा थे वो कहते थे इनको सूली पे चढ़ा दो, इन पर फतवे लगा दो। तो आज भी कम से कम हमें आज की करबला को तो ठीक करना चाहिए। आज तो ना आले रसूल के साथ ज्यादती हो, आज तो उम्मत के औलिया के साथ तो ना ज्यादती हो। अगर औलिया अल्लाह आपको मिल जाते हैं, उम्मत रसूल में आले मोहम्मद आपको मिल जाते हैं, और वो इल्म बयान करते हैं जो रसूल अल्लाह ने उनको सीना बसीना अता फरमाया था, और वो दूसरे जहानों की इल्म अता, खुदारा उनसे कुछ सीख लें, उनसे कुछ ले लें, ना करबला को दोहराएं दोबारा, ना उन पर फतवे बाजियां करें। अगर इल्म नहीं है तो सीखें, अभी इल्म तो बहुत ज्यादा है। अभी तो इल्म, मैंने तो ये वो इल्म बता दिए हैं जो आपको यानी आम बंदे को भी समझ आ जाएंगे, मगर अगर आप इब्न अरबी की फसूसुल हिकम पढ़ते हैं, फतुहात मक्किया पढ़ते हैं, या इमाम बोनी की आप किताब पढ़ते हैं, शम्सुल मारिफ पढ़ते हैं, या जलालुद्दीन रूमी की मसनवी पढ़ते हैं, या आप इरफान पढ़ते हैं, किताब जो फकीर नूर मोहम्मद मेरे दादा मुर्शिद ने साहब ने लिखी है, तो आप हैरान हो जाएंगे ऐसे ऐसे इल्म इन किताबों में बयान किए गए हैं जो एक आम बंदे से बहुत ऊपर है। आम बंदा तो कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो फतवों से बाज ही नहीं आ रहा। वो अपनी वो छोटी सी दुकानदारी, जो उसने अपना छोटा सा एक मजहब बनाया हुआ है, दीन बनाया हुआ है, अपनी एक दुकान बनाई हुई है, वो उससे बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा अभी इससे आगे आसमान और भी है। तो वो लामा इकबाल का शेर है ना कि काम दोनों का प्रवास करना फकत इसी एक फिजा में, पर करगस का जहान और है, शहीन का जहान और है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और हर तरह का इल्म सीखने की और इल्म पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।